आप सभी साथियों को क्रांतिकारी जय भीम, जय संविधान, जय बहुजन, जय मूल्यवादी साथियों। स्वतंत्रता आंदोलन और आरएसएस की गद्दारी की दास्तान किस प्रकार से थी और किस प्रकार से आरएसएस जो है स्वतंत्रता आंदोलन में गद्दारी किया। आरएसएस के द्वारा जो बीजेपी के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी सन 1998 से लेकर 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री इसलिए रहे थे क्योंकि उन सब की मंशा थी कि हम लोग मिलकर लाल किला पर इस देश के तिरंगे को हटाकर भगवा तिरंगा फहराने का अपना ख्वाहिश पूरा कर सके। इसलिए 1998 से लेकर 2004 तक वे भारत के प्रधानमंत्री रहे। यहाँ तक कि आरएसएस के संस्थापक डॉक्टर केबी हेडगेवार के 110वें जन्मदिन पर भारत में उनके नामों का और उनके जन्मदिन पर डाक टिकट चलाने का प्रचलन किया। उसके बाद इन सभी बीजेपियों ने आरएसएस के संस्थापक केबी हेडगेवार को इस देश के स्वतंत्रता सेनानियों के नाम से जोड़ दिया, जो कि दूर दूर तक उसका कोई स्वतंत्रता सेनानियों से लगाव तक ही नहीं था। और ये बात किसी को पता भी नहीं है कि डॉक्टर केबी हेडगेवार के ऊपर खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध दिए गए भड़काऊ भाषण पर उसके ऊपर एफआईआर किया गया था। तो आरएसएस के द्वारा भारत के स्वतंत्रता संग्राम में की गई गद्दारी की व्याख्या हम लोग आज इस वीडियो में करने वाले हैं। स्वतंत्रता आंदोलन में आरएसएस की भूमिका गढ़ने का अभियान, स्वतंत्रता संग्राम में आंदोलन में किस प्रकार से आरएसएस जो है अपनी भूमिका गढ़ी। नई दिल्ली में लाल किले पर किसी दिन हिंदू राष्ट्र का भगवा झंडा फहराने के सपने के साथ 1998 से 2004 तक भारत के प्रधानमंत्री रहे अटल बिहारी वाजपेयी 18 मार्च 1999 को नई दिल्ली में स्वतंत्रता सेनानी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक केबी हेडगेवार की 110वीं जयंती के उपलक्ष्य में स्मारक डाक टिकट जारी किया। तो इस देश के जो प्रधानमंत्री सन 1998 से लेकर 2004 तक अटल बिहारी वाजपेयी रहे, उनका मकसद ये था, उनका सपना ये था कि दिल्ली के लाल किले पर भारत के झंडे को हटा दिया जाए और हटाने के बाद हिंदुत्व का राष्ट्र भगवा फहराने का सपना उसका पूरा हो सके। इसी मकसद से वह वहां के प्रधानमंत्री रहे थे साथियों, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे। और उनका सपना यह भी था और यह पूरा भी कर लिया। 18 मार्च 1999 ईस्वी में दिल्ली में हेडगेवार की 110वीं जयंती पर स्मार्ट डाक टिकट का प्रचलन उसके द्वारा किया गया। भारत की आजादी के बाद यह पहला मौका था जब आरएसएस के संस्थापक या इस संगठन में किसी नेता के जन्मदिन पर स्मारक डाक टिकट जारी किया गया। भारत की आजादी के बाद यह सबसे पहला दिन था, सबसे पहला समय था जिसमें भारतीय के जो भी बीजेपी के जो नेता था उसके नाम से और आरएसएस के जो नेता थे उसके नाम से जो पहला डाक टिकट जो है साथियों जारी किया गया। इस अवसर पर तत्कालीन प्रधानमंत्री ने समारोह में उपस्थित मुख्यतः आरएसएस के स्वयंसेवकों की भीड़ को संबोधित करते हुए इस डाक टिकट को जारी करने का श्रेय लेने के साथ कहा कि महान स्वतंत्रता सेनानी और देशभक्त डॉक्टर हेडगेवार को भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में यथोचित स्थान नहीं दिया गया है। उन्होंने भाषण को संबोधित करते हुए अटल बिहारी वाजपेयी ने बोले, इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर केबी हेडगेवार को इस देश के लोग उसे स्वतंत्रता सेनानी नहीं मानते हैं, उसको जो इस संग्राम के इतिहास में यथोचित स्थान नहीं दिया गया, इसलिए उसके नाम पर हम यह स्मार्ट डाक टिकट का प्रचलन करते हैं। और उनकी सरकार अब इस गलती को सुधार रही है। तत्कालीन संघ प्रमुख राजेंद्र सिंह और तत्कालीन गृह मंत्री लाल कृष्ण आडवाणी ने भी अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए डॉक्टर हेडगेवार को महान क्रांतिकारी बताया। और अटल बिहारी वाजपेयी बोलते हैं कि हम लोग जो है, हमारी पार्टी जो इन सभी गलती को जो है स्वीकारते हुए अब जो है उसे जो है अपना इस देश का स्वतंत्रता सेनानी के नाम पे उसको जो है हम लोग जोड़ रहे हैं। और यहाँ तक गृह मंत्री जो लाल कृष्ण आडवाणी है, उन्होंने इस अवसर पर अपने उद्गार व्यक्त करते हुए हेडगेवार को महान स्वतंत्रता सेनानी बताया। अब बताइए
यह किस प्रकार की गद्देदारी है जो स्वतंत्रता सेनानी महान क्रांतिकारी थे उसका कोई व्याख्या नहीं किया गया है। फिलहाल इस बहस में जाए बिना कि क्या महाबली ब्रिटिश हुकूमत की शक्ति को चुनौती देने वाले क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी इस सरकार या यूं कहें कि किसी अन्य सरकार के सामने अन्य सरकार के सम्मान के मोहताज होते या नहीं। इस प्रकरण का कुल सच यह था कि तत्कालिक प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और आरएसएस के प्रमुख अपना इतिहास गढ़ रहे थे और इस सिलसिले में बेईमानी भी कर रहे थे साथियों। यहां तक कि फिलहाल इस बहस में जाए बिना कि क्या महाबली ब्रिटिश हुकूमत की शक्ति को चुनौती देने वाले क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी इस सरकार या यूं कहें कि किसी अन्य सरकार के, इसका मतलब यह है साथियों कि जो भी ब्रिटिश सरकार की हुकूमतें थी उसमें और जो भी अभी की सरकार जो कांग्रेस सरकार थी, क्या ये सब उसको दूर करने का प्रयास किया था? क्या नहीं। लेकिन इसकी व्याख्या जो अटल बिहारी वाजपेयी कर रहे हैं उससे कोई सम्मान नहीं दिया गया, इसलिए हम इसे सम्मान दे रहे हैं। लेकिन वह सम्मान क्या देगा? वह आरएसएस को किस प्रकार से रचकर गढ़कर और आरएसएस की बेईमानिता को साथियों यह प्रदर्शित कर रहा है और इसको फैला रहा है। वे आजादी से पहले आरएसएस जिस राजनीतिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा था उसे उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के तौर पर स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। और वे आजादी से पहले जिस प्रकार से आरएसएस जिस राजनीतिक प्रवृत्ति का प्रतिनिधित्व कर रहा था उसे उपनिवेशवाद विरोधी संघर्ष के तौर पर जो है स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे, जबकि आरएसएस दरअसल भारतीय जनता के साम्राज्यवाद विरोधी संग्राम का हिस्सा कभी नहीं रहा। और आरएसएस जो है कभी भी दरअसल जो भारतीय जनता के साम्राज्यवाद विरोधी संग्राम में कभी हिस्सा ही नहीं लिया, उसका भाग जो है कभी बना ही नहीं, तो फिर साथ वह संघर्ष किस तौर से कर रहा था। इसके विपरीत सच यह है कि 1925 में अपनी शुरुआत से आरएसएस अपनी पहचान हिंदू राष्ट्रवादी संगठन के बतौर बताने की कोशिश में लगा हुआ था और ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध भारतीय जनता के महान साम्राज्यवाद विरोधी संग्राम को विफल बनाने में उसी तरह लगा हुआ था जैसे मुसलमान राष्ट्रवादियों का एक हिस्सा मुस्लिम लीग के बैनर तले कर रहा था। आरएसएस का जो गठन 1925 में किया गया था, तो 1925 से ही यह हिंदुत्व का चोला पहनकर हिंदू को एक दूसरे में तोड़ने का काम इन्होंने करना शुरू कर दिया। जिस प्रकार से मुस्लिम लीग के बैनर तले मुसलमान राष्ट्रवादियों ने जिस प्रकार से तोड़ने का काम किया, उसी प्रकार से आरएसएस जो है हिंदुत्व का चोला पहनकर हिंदू को ही तोड़ना शुरू कर दिया। दिलचस्प बात यह है कि भाजपा की सरकार ने स्वतंत्रता संग्राम में जिस योगदान के लिए डॉक्टर हेडगेवार को सम्मानित किया, उन्होंने वह योगदान एक कांग्रेस कार्यकर्ताओं की हैसियत से क्या था साथियों। दिलचस्प बात यह है कि बीजेपी नेता जो प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, उन्होंने आरएसएस के जो संस्थापक थे डॉक्टर केवी हेडगेवार को जिस सम्मान के लिए सम्मानित किया था, उससे वह जो है कांग्रेस के नेतृत्व में और कांग्रेस के सहयोग से ही उसे प्राप्त हुआ था। यह बहुत लोगों को मालूम नहीं होगा कि डॉक्टर हेडगेवार खिलाफत आंदोलन 1920 से 21 के समर्थन में भड़काऊ भाषण देने के आरोप में पहली बार जेल गए थे। ऐसे तो 1920 से लेकर 1921 में जो इसके लिए वह एक भड़काऊ भाषण दिया था, जिसमें कि इसके ऊपर जो एफआईआर किया गया था साथियों, जिसमें पहली बार जो है जेल गए थे। उन्हें 1 साल की बम सख्त कैद की सजा दी गई और गौरतलब है कि हेडगेवार के कारावास की इस अवधि से 2 महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई है और हेडगेवार के इससे जो है 2 इसकी महत्वपूर्ण घटनाएं जुड़ी हुई है साथियों। पहला ये है, उसके ऊपर जो है एफआईआर हो गया था, खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध में कुछ भड़काऊ भाषण दे दिया था। पहले उन्होंने अपने बचाव के लिए एक जाने माने वकील की सेवा ली और इस तरह एमके गांधी जी और कांग्रेस के इस दिशा निर्देश का खुला उल्लंघन किया कि खिलाफत आंदोलन में हिस्सा लेने पर गिरफ्तारी होने की स्थिति में कोई किसी वकील की सेवा नहीं लेगा और ना ही अपने कानून बचाव की कोशिश करेगा। जो गांधी जी के द्वारा, जो खुद गांधी जी वकील थे, उन्होंने बोले थे
कि यदि कोई खिलाफत आंदोलन के विरुद्ध में यदि कोई उलझुल बात बोला है या कोई भड़काऊ भाषण दिया है, उसके लिए कोई भी वकील का सहारा नहीं लेगा। जो उसके ऊपर दंड का प्रावधान किया गया उसे वह दंड अवश्य मिलेगा। हेड गेवार को सख्त अनुशासन के प्रतीक के बतौर पेश किया जाता है कि जबकि उन्होंने इस महत्वपूर्ण निर्देश को तोड़कर अनुशासनहीनता का परिचय दिया है। हेड गेवार जो है, जिस प्रकार से उसको अनुशासन में रहने के लिए कहा गया था, उन्होंने अनुशासनहीनता का परिचय जो है दे दिया। उनकी यह अनुशासनहीनता कायरता की किसी भावना से प्रेरित रही होगी, लेकिन इस मामले में आरएसएस की सफाई कुछ इस तरह से है। लेकिन जिस प्रकार से हेड गेवार जो है अपनी अनुशासनहीनता को प्रदर्शित किया, उसका जो है परिभाषा कुछ अलग तरह से है। डॉक्टर साहब यह समझते थे कि स्वतंत्रता के संदेश के प्रसार का कोई अवसर व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। इसी उद्देश्य के तहत उन्होंने अपने बचाव में वकील खड़ा करने का निर्णय लिया। उसके बाद वह जो प्रस्ताव पेश किया, उसने कहा डॉक्टर साहब जो यह समझते थे उसके द्वारा जो रचना रची गई थी, उसमें डॉक्टर के.बी. हेड गेवार का कहना है कि हम यह सोच रहे थे कि स्वतंत्रता के संदेश के प्रसार का कोई अवसर व्यर्थ जाने नहीं देना चाहिए। इसी उद्देश्य के तहत उन्होंने अपने बचाव में वकील खड़ा करने का निर्णय लिया। दूसरी घटना यह थी कि जब हेड गेवार 1 साल की कैद बमशक्कत के बाद अपनी जेल से 12 जुलाई 1922 को रिहा हुए, तो आरएसएस के एक प्रकाशन के मुताबिक जब उन्होंने कैदी की वर्दी छोड़ी और अपने पुराने कपड़े पहनने लगे तो वे कपड़े बहुत छोटे पड़ गए। साल भर की कैद बमशक्कत के बाद भी उनका लगभग 25 पाउंड यानी 11 किलो से ज्यादा वजन बढ़ गया। के.बी. हेड गेवार का जो है 11 केजी से ज्यादा वजन बढ़ गया। जेल से निकलने के बाद वह जेल का कपड़ा खोला तो उसका कपड़ा उससे नहीं हो रहा था। दरअसल ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि कुख्यात ब्रिटिश जेलर सर जेठर के साथ उनकी दोस्ती हो गई थी और इस बात का जिक्र खुद आरएसएस के प्रकाशन में है। इस बीच हेड गेवार स्वतंत्रता आंदोलन से दूर भागते जा रहे थे और इस बीच हेड गेवार जो है स्वतंत्रता आंदोलन से दूर भागते जा रहे थे। आरएसएस की ओर से प्रकाशित इनकी जीवनी में बताया गया है। आरएसएस की जो प्रकाशित जीवनी है उसमें इसके बारे में बताया गया है कि हेड गेवार किस प्रकार से जो है स्वतंत्रता आंदोलन से दूर भागे जा रहे थे। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्हें अब तक जो अनुभव मिले थे उनसे उनके मन में अनेक प्रकार के प्रश्न उठने लगे थे। उन्हें लगने लगा कि कोई अन्य मार्ग खोजा जाना चाहिए। स्वतंत्रता आंदोलन में उन्होंने जब तक जो अनुभव उसको मिला था, अनुभव लेने के बाद उसने सोचा कि अनेक प्रकार के जो प्रश्न उसके प्रति उठने लगा, उन्हें लगने लगा कि कोई अन्य मार्ग खोजना चाहिए। इसी पुस्तक में आगे उल्लेख करेंगे कि हेड गेवार 1925 तक हिंदुत्व के प्रति जो है आकर्षित हो गए थे और उन्होंने हिंदुत्व का चोला पहनकर इस देश को बांटने का प्रयास किया और स्वतंत्रता आंदोलन के नाम पर वह इस देश से गद्दारी करने का काम किया है। साथियों, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपको यह वीडियो कैसी लगी आप अपनी राय इस कमेंट बॉक्स में अवश्य दीजिएगा। मिलता है फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय संविधान, नमो बुद्धाय, जय हिंद, जय मूल्यवासी साथियों।